हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और नई कहानी को लेकर जिसका नाम है मैंने बड़ी दीदी के साथ संबंध बनाया तो दीदी रो पड़ी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम मोहित है, मैं 22 साल का हूँ। मेरे से बड़ी मेरी 3 बहनें हैं, जो कि एक 23 की, एक 25 की और एक 27 की अभी तक कुंवारी है तीनों। पर बड़ी दीदी एक नंबर की चुदक्कड़ है। आज मैं आपको उसी की कहानी सुना रहा हूँ। बड़ी दीदी मेनका दीदी मेरी औजार की दीवानी है। वो कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ मेरे से ही करवाएगी। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी शादी हो जाए, पर तुमसे करवाती रहूंगी। आज मैं मेनका दीदी कितनी चुदक्कड़ है और मेरे से कैसे संबंध बनाए पहली बार वो मैं आपको बता रहा। मेरी 2 और बहनें जो कि बहुत अच्छी है, उसके इरादे नेक है। वो दोनों पढ़ाई करती है, पर बड़ी दीदी एक स्कूल में पढ़ाती है। वो टीचर है। बड़ी दीदी सबसे ज्यादा हॉट है, सुंदर है, सेक्सी है। वो 34 साइज की ब्रा पहनती है, बड़ी बड़ी सुडौल चुचिया है, पिछवाड़ा की उभार बाहर की तरफ है। गजब की सेक्सी दिखती है, गोरी है, लंबी है, बड़ी ही बिंदास किस्म की लड़की है। मैंने आज तक ऐसी लड़कियां नहीं देखी। मेरे पापा मम्मी ग्राउंड फ्लोर पर सोते हैं। मेरी दोनों दीदी फर्स्ट फ्लोर पर रहती है और मेरा कमरा और दीदी का कमरा टॉप पर है, यानी कि 2 मंजिल का मकान है। ऊपर मैं और बड़ी दीदी बीच में दोनों छोटी दीदी और पापा मम्मी ग्राउंड फ्लोर पर। दोनों दीदी ज्यादा मतलब नहीं रखती है खाना खाने के बाद, क्योंकि वो दोनों कंपटीशन की तैयारी कर रही है। पर बड़ी दीदी फ्री ही होती है। वो रोजाना लव ज्ञान चैनल पर कहानियां सुनती है, फिर वो चादर ओढ़कर अपने बदन को सहलाते रहती है। अचानक वो ज्यादा हिलने लगी है, फिर शांत हो जाती है। ऐसा वो तब करती है जब मैं सो जाता हूँ, पर उस समय मैं जगा ही रहता हूँ। उनकी नजर में लगता है मैं सोया हुआ हूँ, पर मैं भी अपना मुंह चादर के अंदर करके इसी चैनल का कहानियां देखता रहता हूँ। एक दिन की बात है, वो अपने एक दोस्त के यहाँ से आई थी पार्टी करते। शायद वो उस दिन बियर पी ली थी। उस दिन मम्मी और पापा भी नहीं था, वो दोनों गंगा नहाने गए थे। इसलिए वो रात के करीब 11 बजे आए और वो खाना भी नहीं खाई, पर उनकी आंखें लाल लाल लग रही थी। ऐसा इसलिए कि वो बियर पी थी। उस दिन मेरी दोनों बहन ही सो गई थी, पर मैं जगा था और मैं मोबाइल पर ही मूवी देख रहा था। वो आते ही मेरे ऊपर गुस्सा हो गई, कहने लगी पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, रोजाना मूवी देखते हो। मुझे समझ नहीं आया ऐसा वो क्यों कह रही थी। मैं भी उनकी बातों को मानते हुए सो गया, पर जब मेरी नींद खुली तो मैं हैरान हो गया था। कमरे में हल्की लाइट जल रही थी। मेरी दीदी नंगी थी, अपनी हाथ से अपने चिड़िया में उंगली कर रही थी और अपनी टमाटर खुद ही मसल रही थी और सिसकारियां निकाल रही थी मुंह में। दोस्तों, मुझसे ये सब देखा नहीं गया, क्योंकि मेरा औजार तैयार हो गया था। मेरे बदन में आग सी लगने लगी। मेरे मुंह से आ की आवाज निकल गई और मैंने तुरंत ही अपना औजार पकड़ लिया पेंट से निकालकर और दीदी के पास खड़ा हो गया। वो अपना आंख बंद किए, वो होठ को दांतों तले दबाते हुए चिड़िया में उंगली ले रही थी। गजब का शरीर था उस दिन दीदी का, देखते ही बनता था। तो कोई भी पागल हो जाए देखकर, भले सगा भाई ही क्यों नहीं हो। ऐसा ही मेरे से हुआ। अचानक ही उनकी आंखें खुली और पाया मैं औजार पकड़कर खड़ा हूँ। वो पहले तो शांत हो गई, फिर चादर से अपने बदन को ढकने लगी। तो मैंने खुद चादर हटा दिया और अपना औजार दिखाकर इशारा किया कि ले लो। इतना कहते ही मेरी दीदी तुरंत ही मेरा औजार पकड़ ली और मुस्कुराते हुए अपने मुंह में ले ली। वो मेरा औजार चूसने लगे और कजरारी आंखों से मुझे निहारने लगी। ओह, मैंने भी उनके जुड़ा खोल दिया और माथे को सहलाने लगा। वो और भी ज्यादा कामुक हो गई। मैं उनके बेड पर चढ़ गया और उनके करीब लेट गया और उनकी बड़ी बड़ी गोल गोल गोरी टमाटर को सहलाते हुए उनके होठ पर अपना होठ रख दिया। ओह, गुलाबी होठ पर जैसे ही मैंने किस किया, मेरी दीदी अंगड़ाई लेते हुए मुझे अपनी बाहों में ले ली, अपना टमाटर मेरे मुंह में दे दिया और बोली, चूस ले जितना तुझे चूसना है, चाट ले जितना तुझे चाटना है, जो करना है कर ले, आज मेरे साथ, आज मैं नहीं रोकूंगी। मुझे हरी झंडी मिल चुकी थी। मैंने उनके जिस्म से सहलाना शुरू कर दिया और उनके जिस्म के अपने जीभ से चाटने लगा। वो ओह की आवाज निकालने लगी। वो मदहोश होने लगी। उन्होंने अपना जान फैला दी
मैंने तुरंत ही उनके चिड़िया को देखा तो हैरान रह गया। गोरी एक भी बाल नहीं, शायद कुदरत ने ही उनके चिड़िया को बिना बाल के बनाया। वह देखकर मैं पागल हो गया। मैंने तुरंत ही एक बिच वाली उंगली उनके चिड़िया में डाल दिया और अंदर बाहर करने लगा। उनका चिड़िया काफी गर्म था और गीली भी। तुरंत ही लसलसा पानी से निकल गया। मैंने उस पानी को उंगली में लगाकर अपने मुंह में उंगली डाला तो नमकीन लगा। वह मजा आ गया था। इतना बेहतरीन स्वाद आज तक किसी चीज का नहीं लगा जैसा कि चिड़िया की पानी का स्वाद लगता है। मैं तुरंत ही जीभ लगा दिया चिड़िया पर और चाटने लगा। वो और भी ज्यादा पैर फैला दी ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो चाटने में। अब मैं उनकी चिड़िया चाट रहा था और वो सिसकारियां लेती हुई अपने दोनों टमाटरों को मसल रही थी। कभी कभी वो निप्पल को दोनों उंगली से रगड़ देती। ओह, मजा आ रहा था। ये मेरा पहला एहसास था किसी की जिस्म को देखने का, चिड़िया देखने का और टमाटर दबाने का। उसने बाद उनसे रहा नहीं गया। वो कामुक हो गई थी। वो बोली, अब देर मत कर, कल से आराम आराम से चाटना, अब तो मैं तुमसे रोज करवाऊंगी। मैंने भी उनकी बात माना और अपना औजार उनकी चिड़िया की छेद पर रखा और पूरा घुसा दिया उनकी चिड़ी में। उनके मुंह से आ की आवाज निकली और वो अपना पिछवाड़ा गोल गोल घुमाने लगा। वो नीचे से धक्के देती, मैं ऊपर से देता। फच की आवाज आ रही थी कमरे में। ऊपर से मेरी दीदी आह 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 की आवाज निकालती तो और भी मजा आ रहा था। फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने खुद तकिया लगाया अपनी कमर के नीचे और फिर वो करवाने लगी और जोर से मैं धक्के दे रहा था पर वो कहती और जोर जोर से मार मेरे भाई और मार। मैं पूरी ताकत से धक्के देता और वो और कहती और जोर से और जोर से। फिर वो मुझे नीचे कर दी और वो खुद मेरा औजार पकड़कर अपने छेद पर रखकर बैठ गई। मेरा पूरा औजार उनके अंदर समा गया। वो जोर जोर से उछल रही थी और मेरा औजार अपने अंदर ले रही थी। उनकी दोनों टमाटर हिल रही थी। मैं उनके पिछवाड़ा पकड़ पर अपनी तरफ खींचता और जोर से धक्के देता। वो आ करती। करीब 2 घंटे तक वो मुझसे करवाती रही। तब तक मैं भी झड़ गया और वो भी थक गई थी। इस बीच वो 3 बार झड़ गई थी। फिर हम दोनों एक दूसरे को पकड़कर सो गए नंगे ही। उस दिन के बाद से हम दोनों रोजाना मजा करते हैं और जिंदगी के मजे लेता हूँ। मेरी बहन मेरी दीवानी हो गई है। वो वादा करती है, मैं जिंदगी भर तुम्हारे प्यार को अपना बनाऊंगी और तुमसे करवाऊंगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।